नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खकनार क्षेत्र में सांसद ने किया भूमि पूजन, 30 से अधिक कांग्रेसी बीजेपी में हुए शामिल। बिजली के ट्रांसफार्मर में घुसा सांप, करंट में झुलसने से हुआ घायल। विद्युत मंडल सहकारी साख के चुनाव हुए संपन्न, पांडुरंग राठौर बने अध्यक्ष। पट्टों का किया वितरण, जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सहकारी साख संस्था के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में पांडुरंग राठौर को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सहकारी साख संस्था के अध्यक्ष पद पर पांडुरंग राठौर निर्वाचित हुए। ज्ञात रहे कि पांडुरंग राठौर अपनी मिलनसारिता और विद्युत बोर्ड के सभी कर्मचारियों के कार्य में सहयोग एवं मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हीं बातों के चलते उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए विद्युत मंडल सहकारी साख संस्था के अध्यक्ष पद पर उनका निर्वाचन हुआ तथा उपाध्यक्ष विष्णु विठोबा, कल्पना महाजन, डायरेक्टर के ठाकुर, सुनील तायड़े, राजेश चौकसे, लखनलाल, दुर्गेश, दिवाकर, सरलाबाई के मोरे को मनोनीत किए गए। वहीं बैंक प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र जैन, सतीश महाजन की नियुक्ति हुई। निर्वाचन प्रक्रिया प्रकाश काड़े संस्थापक सदस्य के नेतृत्व में विगत 25 वर्षों से कार्य कर रही है। इनकी नियुक्ति पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, अतुल पटेल, मनोज लदवे, मनोज तारवाला, रुद्रेश्वर एडोले, आशीष शुक्ला, राकेश चौकसे, करण चौकसे ने भी बधाई दी। मुझे मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी सहकारी साख संस्था द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। क्या इसमें चुनाव हुए थे, क्या प्रक्रिया हुई थी? चुनाव की प्रक्रिया आम तरह वही होती है जो हमेशा चुनाव में चलती है। इसमें 2 पार्टियां रहती है, एक फेडरेशन और एक बिजली कर्मचारी यूनियन। तो फेडरेशन के 3 लोग हमने ले लिए उसमें, और बाकी 8 लोग हमारे बिजली यूनियन के थे, बिजली कर्मचारी यूनियन के थे। निर्विरोध निर्वाचन हो गया, निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। उसमें अध्यक्ष सभी डायरेक्टरों ने मुझे अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचित किया। शहर के लोकमान्य तिलक मंडल और भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती स्थानीय ज्ञानवर्धनी सभा में मनाई गई। शुक्रवार रात 8 बजे ज्ञानवर्धनी सभागृह में लोकमान्य तिलक मंडल द्वारा स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश कपूर, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हिदायल अल्लाह, अशोक कुरील, साजिद चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र पाटिल, लोकमान्य तिलक मंडल अध्यक्ष संदीप मुंशी सहित महिला मंडल और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस सपने को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरा करने के लिए बखूबी काम कर रहे हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीबों, जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी लगन से जुटे हुए हैं। प्रदेश में गरीबों के भोजन, बिजली, शिक्षा सहित समस्त आवश्यकताओं की चिंता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना चलाई। हजारों बुजुर्ग इस योजना से अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना लागू की। इसमें इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। कार्यक्रम में मनोहर महाजन, अमोल भगत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम सभी लोग यहाँ पर हमारे देश के महान सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद, जो उनका मूल मंत्र था। शनिवार को शहरी क्षेत्र में रहने वाले कब्जाधारियों को क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर की उपस्थिति में पट्टों का वितरण किया गया। शनिवार स्थानीय संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में राजस्व भूमि के पट्टों का वितरण हितग्राहियों को किया गया। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह की उपस्थिति में हुए इस वितरण कार्यक्रम में 45 पट्टों का वितरण हुआ। पट्टा प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने
पट्टा मिलने पर खुशी का इजहार किया। वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पट्टा मिल जाने से लोगों को अब इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सालों से नहीं बन रहा है, कई सालों से इधर उधर 20 साल हो गए। 20 साल 21 साल हो गए। आज क्या पट्टे मिले? बहुत खुशी हुई, आज पट्टा मिला है। सबका धन्यवाद, सबकी मेहरबानी, सबका भैया का साथ, सबका विश्वास, भैया का सहयोग, सब लोग। कई सालों से लोगों को पट्टे नहीं दिए गए थे। आप लोग के सबके प्रयास से और प्रशासन के सहयोग से पट्टे मिलना चालू करवा दिया है। जो कई सालों से रहते हैं उनको अथॉरिटी नहीं थी, अब इस पट्टे के भरोसे ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं। ये लोग इस पे लोन लेके अपना मकान बना सकते हैं, इसलिए इनको अथॉरिटी हो गई आज पट्टों की। भैया कितने पट्टे बटे आज? आज करीब 45 पट्टे बटे हैं और 2 महीने बाद फिर और 40-45 और बांटेंगे। अब ये कंटिन्यूएशन में चलेगा, रुकेगा नहीं। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के उनके खातों में डाले गए। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में देखा गया। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में उनके खातों में डाले गए। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में दिखाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के खाते में 2,000 रुपए सम्मान निधि के डाले गए हैं। आगामी दिनों में 2-2 हजार रुपए और डाले जाएंगे। सीएम साहब चाहते हैं कि हर किसान को 10-10 हजार रुपये हर साल दिया जाए। जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना है 6,000 रुपये हर किसान के खाते में डालने की, उसमें सीएम साहब ने अपनी तरफ से जोड़ा है 4,000 रुपये। इस तरह से हर किसान को 10-10 हजार रुपये पूरे साल भर मिलेंगे। 2 किस्तों में किसान को दे रहे हैं। एक किस्त अभी 2-2 हजार रुपये की दी है किसानों को आज, और अगली किस्त कुछ महीने बाद 2-2 हजार की और देंगे, जिससे 4,000 का हिस्सा जो मध्य प्रदेश शासन का है, सीएम साहब के हिस्से के तहत वो मिल जाएगा। नेपानगर क्षेत्र के ग्राम घाघरली में एक सांप बिजली के चालू ट्रांसफर में घुस गया। इस दौरान सांप बिजली में झुलसकर घायल हो गया। बरसात के मौसम में अच्छी जगह की तलाश में एक सांप बिजली के ट्रांसफार्मर में घुस गया, लेकिन ट्रांसफार्मर में बिजली हाई टेंशन लाइन चालू रहने से सांप उसमें झुलस गया और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करने लगा। हालांकि इस जद्दोजहद में सांप अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो गया, लेकिन वह बिजली के करंट से झुलस गया। यह घटना नेपानगर के घाघरला ग्राम की है और ट्रांसफार्मर हाई टेंशन से जुड़ा होने से लाइन बंद नहीं की जा सकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। विगत दिनों खकनार क्षेत्र के देड़तलाई में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस दौरान आयोजित एक सभा में 30 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी द्वारा नेपानगर उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में खकनार के देड़तलाई ने जनसंपर्क के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान इस ताप्ती नदी के बगड़ाई घाट और राम मंदिर से पिपरी बोरबन तक सीसी रोड का भी पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद राम मंदिर परिसर में आयोजित सभा में भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का कारण काम नहीं होना बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनके शामिल होते ही देड़तलाई की पानी की टंकी की लंबित मांग और सीसी रोड को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में नहीं, शिवराज मामा लड़ रहे हैं और उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाना है। कार्यक्रम में सांसद नंद कुमार सिंह ने कांग्रेस पार्टी के 15 माह के कार्यकाल को भ्रष्टाचार और किसानों की वादा खिलाफी का बताया। इस दौरान उन्होंने देड़तलाई के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के 5 लाख रुपए उपचुनाव के पहले दिए जाने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में 30 अधिक कांग्रेस से नाराज कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। कार्यक्रम में जिले के बीजेपी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खकनार से रशीद खान की रिपोर्ट। ये देड़तलाई से पिपरी बोरबन और बालापाट से भी बोरबन तक का रोड मंजूर हुआ है जी, और एक राम मंदिर से मकान घाट तक का देड़तलाई के अंदर ही जी 1,41,00,000 का वो रोड है, और पिपरी बोरबन का 4,50,00,000 का है, और 2,70,00,000 का बालापाट से वो नहीं किया हमने भूमि पूजन, वो बालापाट से जाएगा बोरबन। और एक नल योजना जो मंजूर हुई उसका भूमि पूजन कल शिवराज जी कर चुके हैं। 90 लाख रुपए देड़तलाई के नल जल योजना के लिए जल जीवन मिशन से भारत सरकार से मोदी से हमने स्वीकृत करा के लाया। बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, टेंडर लग चुके हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइन।
खकनार क्षेत्र में सांसद ने किया भूमि पूजन, 30 से अधिक कांग्रेसी बीजेपी में हुए शामिल। बिजली के ट्रांसफार्मर में घुसा सांप, करंट में झुलसने से हुआ घायल। विद्युत मंडल सहकारी साख के चुनाव हुए संपन्न, पांडुरंग राठौर बने अध्यक्ष। पट्टों का किया वितरण, जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।